गुड मॉर्निंग। और मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। तो जल्दी से आप लोग लाइव आइए और हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करें। जैसा मैंने आपसे बोला था कि आने वाली क्लास जो होगी वो परसेंटेज की क्लास होगी और परसेंटेज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आइए, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करें। मुकेश यादव, अमन सिंह और भी जो लोग हैं, अंशिका चौहान, आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और फिर हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है आपका परसेंटेज। रावण भक्त, क्या बात है, गजब गजब का। ठीक है, एक आईडी, ठीक है, आप लोग ऐसी ऐसी आईडी बनाते हो। अभी मैं पढ़ा रहा था कुछ दिन पहले, ठीक है, उसमें योगी जी के नाम से आईडी बन गई थी, मोदी जी के नाम से आईडी बन गई थी, और इधर देखिए रावण भक्त। ठीक है, चलिए अच्छा है। फिलहाल तो उम्मीद है कल दशहरा था तो आपने अपने अंदर के रावण को मार दिया होगा, और जो नया रावण आपके अंदर जगा है उसको जगा के रखिएगा जब तक सिलेक्शन ना हो। तो आइए जल्दी से फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज मैं पढ़ाऊंगा और परसेंटेज को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो पूरी अर्थमेटिक की जान होती है परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है कि जितने टॉपिक हैं अर्थमेटिक के वो आपको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, रेशियो की बात करें, बोट एंड स्ट्रीम की बात करें, स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करें, टाइम एंड वर्क की बात करें, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको परसेंटेज आ रहा है तो सबका यूज परसेंटेज में होना है। तो आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सारे टॉपिक्स को मैं परसेंटेज से ही पढ़ाऊंगा। तो इसलिए परसेंटेज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कॉपी पेन आपको साथ में लेके बैठना है। जो चीजें बताऊंगा वो चीजें आपको नोट करते चलना है। और आपको परसेंटेज की पीडीएफ जब ये आपकी क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको हमारे साथ साथ कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन लगाना है और अपने क्वेश्चन को नोट करना है। तो आइए हम लोग अपने क्लास की अब शुरुआत करें। तो परसेंटेज मैं पढ़ाऊंगा और परसेंटेज में कुछ चीजें पहले मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग परसेंटेज पे आएंगे। ये पीडीएफ है पूरी, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। देखिए, तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रतिशत। परसेंटेज पढ़ेंगे यानी कि प्रतिशत। अब कुछ चीजें हैं बेसिक वाली चीजें जो आपको आती हैं, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि वो आपको नहीं आती हैं। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, परेशान ना होना। हर चीज सिखाऊंगा। कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, एक्स वाई जेड, कोई सा भी नॉन टेक का कोई एग्जाम दे रहे हो, परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थोड़ा समय इसमें टाइम लूंगा और सिखाऊंगा। आने वाले टॉपिक जो होंगे आप खुद करने लग जाओगे, लेकिन परसेंटेज सीखने के बाद। तो एक बार जितने लोग, भाई एक बार शेयर कर दो, कितने लोग लाइव हैं मुझे पता नहीं चल पा रहा है आपसे। तो एक बार बता दीजिए कि कितने लोग आप लाइव हैं और कौन कौन देख रहे हैं। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, क्योंकि आपकी तो छुट्टी ही है। तो मैक्सिमम लोगों के पास जब मैटर पहुंच जाएगा तो थोड़ा सा हमको पढ़ाने में मजा आएगा। आइए परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है। तो अगर मैं इसके चिन्ह की बात करूं, इसके सिंबल की बात करूं, तो ये होता है परसेंटेज का साइन। ये होता है परसेंटेज का साइन। तो कहीं भी अगर ये सिंबल लगा हुआ है तो आप उसको तुरंत बताओगे कि ये परसेंटेज है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने कहा 2 और 2 के आगे मैंने ये वाला सिंबल लगा दिया, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? आप कहोगे इसका मतलब है 2% या फिर 2%। अगर मान लो मैंने कहीं ऐसे लिख दिया 15 और 15 के सामने मैंने ये परसेंटेज का साइन लगा दिया, तो आप क्या बोलोगे? 15% है, या फिर इसको बोलोगे आप कि 15% है ये। चलिए, जय हिंद भाई। मैंने आपसे ऐसे कह दिया, मैंने कहा कि 18 के सामने ये सिंबल लगा दिया, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? आप कहोगे ये 18% है या फिर 18% है ये 18%। तो कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। हमने ऐसे लिया 25 के सामने सिंबल लगा दिया,
आप कहोगे सर ये 25% है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर किसी भी नंबर के आगे ये वाला सिंबल लगा हुआ है तो इस सिंबल को आप पढ़ेंगे परसेंटेज या फिर पढ़ेंगे इसको प्रतिशत, परसेंटेज या फिर प्रतिशत। अब बात यहां पे ये आती है कि इसका मतलब क्या होता है, जहां भी ये सिंबल लगा होता है इसका मतलब क्या होता है। तो जहां भी आपके सामने ये परसेंटेज का सिंबल लगा होगा, इस परसेंटेज का अर्थ होता है, जहां भी ये सिंबल लगा होगा इसका मतलब होता है कि 1/100, 1/100। जहां भी परसेंटेज का सिंबल लगा होगा, अगर इस परसेंटेज के सिंबल को मुझे हटाना है तो इसका मतलब होता है कि इसकी जगह पे मैं 1/100 लिख दूंगा। लेकिन ये हटाने का काम और लगाने का काम क्या है, इसको कैसे सीखेंगे, इसको हम ऐसे सीखेंगे, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे होंगे और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे होंगे, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो पहली स्लाइड पे मैंने आपको केवल इतना बताया कि इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब क्या है। आइए दूसरे स्लाइड पे आते हैं। तो दूसरे स्लाइड पे मैं आपको ये सिखाऊंगा यहाँ पे कि अब कैसे हम लोग परसेंटेज को चेंज कर रहे होंगे फ्रैक्शन में, कैसे हम लोग परसेंटेज को चेंज कर रहे होंगे फ्रैक्शन में। तो देखिए समझिए, परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो कहने का मेरा मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3%, मैंने क्या कहा 3%। अब मैंने कहा 3% को आप कन्वर्ट करिए क्या फ्रैक्शन में। तो क्या करोगे आप लिखोगे 3 इंटू ये सिंबल लगा हुआ, इस सिंबल, ये सिंबल जहां पे भी लगा होगा इसका मतलब होता है कि इसकी जगह पे मैं 1/100 लिख दूं, 1/100। तो जब भी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो उस सिंबल की जगह पे, सिंबल की जगह पे 1/100 लिख देंगे, ये आपका परसेंटेज का सिंबल हट जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हो 3/100, क्या ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया, 3/100 फ्रैक्शन। तो अब क्या करोगे, तो इस चीज को थोड़ा यहां से ये समझिए कि जैसे यहाँ पे 1/100 लिखा हुआ है, तो इस 1/100 को मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इस नंबर में करूंगा तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मैं सीधा सीधा अपॉन में 100 लिख सकता हूं इसकी जगह पे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5%, तो 5% को चाहे मैं 5 इंटू 1/100 इस सिंबल की जगह पे 1/100 लिखूं, या फिर सीधा सीधा मैं 5 अपॉन में इसकी जगह पे अपॉन में 100 लिख दूं, तो 5/100 आ जाएगा। या फिर इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। अभिषेक गिरी, चलिए, यस सर। मुकेश यादव, यस सर। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, 5 मिनट। आप सोचोगे कि मैं सब कुछ जल्दी से सिखा दूं, नहीं सिखा पाऊंगा। 5 मिनट आप पेशेंस रखिएगा, ये चीजें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं नहीं पता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे सीधा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 7%। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको प्रतिशत को हटाना है। तो जब भी हम लोग परसेंटेज को हटा रहे होंगे, 7 और अपॉन में कितना, इसकी जगह पे 1/100 लिख रहे होंगे, या फिर सीधा 100 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ये हो गया 7/100। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जहां भी आपका परसेंटेज का सिंबल लगा होगा, उसके जगह पे 1/100 का हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 14 होल 2/7%, 14 सही 2/7% को क्या बनाना है फ्रैक्शन में। तो करने का तरीका क्या होता है कि इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं, 14 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 98, और ये 2 कितना 100, तो ये बन गया 100/7 क्या प्रतिशत बन गया। अभी प्रतिशत हटा नहीं है, अब इस प्रतिशत को हटाना है मुझे, तो इसकी जगह पे क्या करेंगे हम लोग, इसकी जगह पे 1/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस परसेंटेज के साइन की जगह पे 1/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसका जो आंसर आ गया, ये आ गया 1/7। तो 14 सही 2/7% या फिर 14 होल 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, वो आ गई 1/7। इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया 1/7 के फॉर्म में। बताइए यहां तक क्लियर है क्या, एक बार बताइए यहां तक क्लियर है क्या, फिर हम लोग क्लास की आगे शुरुआत करें, क्लास की शुरुआत करें। चलिए क्लियर है। अच्छा, यहां तो बात हो गई परसेंटेज लगाने की,
ठीक है, सॉरी परसेंटेज हटाने की। यहां बात हो गई परसेंटेज कैसे हटाया जाएगा। किसी भी नंबर के आगे अगर परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 1/100। अब बात आएगी कि परसेंट को लगाते कैसे हैं। तो अभी तक क्या था, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब जिस भी नंबर के आगे परसेंटेज लगा होता था उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज सिंबल के स्थान पे 1/100 का मल्टीप्लाई करते थे। अब लेकिन सीखेंगे हम लोग कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज सीखेंगे। तो देखिए कैसे सीखेंगे। अब सीखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कि कैसे हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, मैंने कहा 1/5, ये क्या है, फ्रैक्शन, एक भिन्न है क्योंकि यहां परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा हुआ है, ये एक फ्रैक्शन है यानी भिन्न है। मैंने कहा इसको आप परसेंटेज में चेंज करिए। मैंने कहा 1/5 को प्रतिशत में चेंज करिए। तो प्रतिशत में चेंज करने का तरीका ये होता है कि जो नंबर आपके सामने है, अगर इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, 5 से काट रहे होंगे, 20 बार में कट जाएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे होंगे, ये आया 20। कितना आया, 20। लेकिन आपने 100 का मल्टीप्लाई किया है, किसी भी नंबर में 100 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं, उसके आगे आप परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं। आप लगा दीजिएगा। तो 1/5 को हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया। जैसे मान लीजिए हमने कहा 1/4, इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप कहोगे 1/4 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, 25 बार में कटेगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 25%। कितना हो गया, 25%। हमने आपसे कुछ भी ले लिया, हमने आपसे बोला कि चलो 1/3, 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इस नंबर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस नंबर में 100 का मल्टीप्लाई करोगे और ये बन जाएगा 100/3। और इसको सिंप्लीफाई आप कर रहे होंगे, तो आप कहोगे 33 बार जाएगा, 33 या 99, 33 सही 1/3% आ गया, 33 होल 1/3% आ गया। तो मेरे ख्याल से आपने सीख लिया है कि अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उस नंबर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है, वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। जैसे हमने कहा 1/10, हमने कहा 1/10 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, तो आप कहोगे 1/10 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, 10 आएगा, 10 के आगे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। क्यों, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा 10%। कितना बन जाएगा, 10%। ये बात समझ में आ गई क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। एक क्लास 2 क्लास में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, इसको अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि यहीं से सब कुछ आएगा। चलिए सब कुछ क्लियर है। अब आइए थोड़ा जो मैंने आपको बताया मैं उसको नोट लगा के लिख देता हूं। आइए नोट लगा देता हूं और समझिए। तो अगर आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जैसे मान लो किसी चीज को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे किसी चीज को परसेंटेज में हम लोग पाते हैं, टू गेट परसेंटेज, टू गेट परसेंटेज। टू गेट परसेंटेज का मतलब क्या है, किसी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, टू गेट परसेंटेज। किसी भी नंबर को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। ये x नहीं है, ये इनटू है, मल्टीप्लाई बाई 100। कैसे मतलब, इसका मतलब जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, मैंने कहा 1/20, 1/20 को परसेंटेज में चेंज करिए। टू गेट परसेंटेज का मतलब इस नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। जिस नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 बार कटेगा और आगे सिंबल लगा दो, परसेंटेज का 5% हो गया, 5% हो गया। तो कुछ भी लेते हैं, जैसे मैंने कहा 1/50 परसेंटेज में चेंज करना है, तो किसी भी नंबर को परसेंटेज में पाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आया, लेकिन 100 का मल्टीप्लाई किया इसलिए क्या लग गया, आगे परसेंटेज का सिंबल, तो ये बन जाएगा परसेंटेज, 2% बन गया। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका मतलब यही है, उसका मतलब यही है कि टू गेट परसेंटेज, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। दूसरा टू रिमूव परसेंट, टू
रिमूव परसेंट, ठीक है, टू रिमूव परसेंटेज कर लीजिए। चलिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100, कितना, 100 से भाग करेंगे। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए लगा है क्या, लगा है 2%। अब यहाँ प्रतिशत लगा है, तो इस प्रतिशत को हमको हटाना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 2। इस सिंबल का मतलब कितना होता है, 1/100। 1/100 का मतलब 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 ही आएगा, तो सीधा सीधा 100 का भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा। परसेंटेज हट गया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10%, तो यहाँ पे से मुझे परसेंट हटाना है, टू रिमूव परसेंट। परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 लिखेंगे बटे में, इस परसेंट की जगह पे क्या करेंगे, 100 का भाग कर देंगे, कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा। और ये जो आएगा ये फ्रैक्शन में आएगा, हमने परसेंटेज को हटा लिया। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग करते हैं, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाई है, और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये 2 पॉइंट आप नोट लगा के लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप दोनों पॉइंट को नोट लगा के लिख लीजिएगा। पहले पॉइंट का मतलब हुआ कि प्रतिशत में बदलने के लिए किसी संख्या को 100 से गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, और दूसरा प्रतिशत हटाने के लिए संख्या में 100 का भाग करते हैं। ये इन दोनों पॉइंट का मतलब हुआ। अब आइए हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा, कि जैसे मान लीजिए इतनी बात तो हो गई। अब अगर हम परसेंटेज सीख रहे हैं, तो परसेंटेज में हमको हर बार परसेंटेज चेंज नहीं करना होता है, हमको परसेंटेज में कुछ चीजें याद कर लेनी होती हैं, और उन चीजों को जब हम लोग याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान होती है। मैथ्स पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ मैथ्स में लगाओ। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लगा के सॉल्व करो, नहीं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि उनको आप लोग क्या करिए, माइंड में रख लीजिए, ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए, ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। तो इतना अगर आपने सीख लिया है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड मोड पे ले जाता हूं, थोड़ा सा आगे ले चलता हूं, एक स्टेप आगे, कि कैसे आपको क्वेश्चन में अप्रोच लगानी है, कैसे आपको क्वेश्चन में अप्रोच लगानी है, वो चीज मैं आपको सिखाता हूं, वो चीज सीखिए। चलिए सीखिए, क्या सीखना है, कुछ अप्रोच है बहुत। अब ध्यान से, अभी तक जो आपने सीखा ये आपका बचपना था, अब जो सीख रहे हो यही आपकी जवानी है, और यही आपकी जवानी को बरकरार रखेगी। क्योंकि अगर ये आपने नहीं सीखा तो अर्थमेटिक आपका पढ़ना बेकार है। तो बहुत ध्यान से सीखना। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे कहा एक को प्रतिशत में बनाओ। मैंने आपसे कहा कि एक का मतलब 1/1, तो मैंने कहा एक को प्रतिशत में बनाओ, तो आप क्या करोगे, कहोगे बिल्कुल सीधी सी बात है सर, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 100%। कितना आ जाएगा, 100%। जो आपने सीखा है मैं उसी को अब इंप्लीमेंट कर रहा हूं। यहां से बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 2 को प्रतिशत में बनाओ, तो आप कहोगे 2 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 200। लेकिन 100 का मल्टीप्लाई किया इसलिए परसेंटेज का साइन लग गया, ये बन जाएगा 200%। मैंने आपसे कहा आप मुझे 3 को प्रतिशत में बना के दिखाओ, तो आप कहोगे सर 3 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 300%। कितना आएगा, 300%। मैंने कहा 4 को प्रतिशत में बना के दिखाओ, तो आप कहोगे 4 को 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 400%। या फिर मैंने आपसे कहा 9 को बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 9 को 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 900%। कितना आएगा, 900% आ जाएगा। या फिर मैंने आपसे ये कह दिया कि आप मुझे 11 को परसेंट में चेंज करके दिखाओ, तो आप कहोगे सर आसान है बिल्कुल, 11 में किसी भी नंबर को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो आ जाएगा कितना, 1100, आगे लग जाएगा परसेंट का सिंबल। ऐसे ही मैंने कहा कि आप 15 को 100 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा, 1500%। अब यहाँ पे मैं सिखाना क्या चाहता हूँ आपको, यहाँ पे सिखाना ये चाहता हूँ कि किसी भी नंबर में जैसे आप 100 का मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज में चेंज हो जाता है।
तो आपने यहां पे देखा कि एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है 100%। एक का मतलब कितना, 100%। एक का मतलब 100% होगा, तो आपको क्या करना है, दो का मतलब कितना, 200% हुआ। तीन का मतलब कितना हुआ, 300%। चार का मतलब कितना हुआ, 400%। नौ का मतलब कितना हुआ, 900%। 15 का मतलब कितना हुआ, 1500%। तो यहाँ पे क्या याद करना है, याद आपको ये करना है कि अगर मैं कुछ भी नंबर लिखूंगा, अगर मैं कुछ भी नंबर लिखूंगा उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, सीधा सीधा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 33 को परसेंट में कन्वर्ट करो, तो सीधा 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। कितना, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें कितना आ जाएगा, 3300%। 3300%। मैंने आपसे कहा कि 16 को परसेंट में बनाओ, तो आप 16 में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कहोगे 1600%। यहां तक बात क्लियर है क्या। एक का मतलब कितना, 100%। मैं आपसे बोलूं, मैं जैसे बोलूंगा दो, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि दो का मतलब 200% होता है। मैं बोलूंगा 9, तो आपका मतलब आएगा 900%। मैं बोलूंगा 7, तो आप कहोगे 7 का मतलब कितना, 700%। मैं कहूंगा 18, तो आप तुरंत कहोगे 18 का मतलब 1800%। मैं आपके सामने एक नंबर बोलूंगा और नंबर का मतलब सीधा आप किस में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में। किस में, ठीक है, फ्रैक्शन में। लेकिन दूसरी बात ये रही यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है 100, तो 100 को अगर आप परसेंटेज 100% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, क्या आप इसको 100% है 100/100 लिख सकते हो क्या, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा एक, एक का मतलब 100% होता है, लेकिन मैं बोलूंगा 100%, 100% का मतलब 1 होता है। तो आपको ये चीजें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों याद होनी चाहिए। मैंने कहा 200%, 200% का मतलब आप तुरंत कहोगे सर 2 होता है। और मैंने कहा दो को परसेंट में चेंज करना है, तो आप कहोगे 200%। मैंने कहा 300% मतलब कितना, 100 का भाग करोगे इसमें 300% में, कितना आ जाएगा, 3। तो 300% का मतलब 3 होता है, या फिर 3 का मतलब कितना होता है, 300%। ठीक है। मैंने कहा 400%, तो 400% का मतलब कितना, 4 होगा, और 4 का मतलब कितना, 400% होगा। पहले इतना बताइए, यहां तक क्लियर है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी लिखा होगा, मान लीजिए सपोज करिए कहीं लिखा है 25, तो 25 को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, सीधा लिख दूंगा 2500%। या फिर कहीं लिखा होगा 2500%, तो 2500% का मतलब कितना होगा, 25 होगा। चलिए क्लियर है, अच्छी बात है। अब समझिए, इन चीजों को हम लोग याद नहीं करते हैं, इन चीजों को हम लोग याद नहीं करते हैं। कुछ चीजें होती हैं उनको याद करते हैं, बाकी क्या करते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं उन्हीं पे सारा परसेंटेज आपका चलता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि चलो भाई बताओ, अब यही से शुरुआत हो रही है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा एक, चलिए एक को परसेंट में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो कितना कहोगे आप, 100%। एक मतलब 100%। चलिए एक मतलब 100%, दो मतलब 200%, तीन मतलब 300%, 500% मतलब 5, 600% मतलब 6। ठीक है। अच्छा 1% बराबर इतना आ गया। अगर मैं कहूं कि 1/2 को ठीक है, 1/2 को परसेंट में बनाओ, 1/2 को प्रतिशत में बनाओ, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 50%। कितना, 50%। भाई पूरे एक का मान 100% है, तो आधे का मान कितना होगा, 50% होगा। 1/2 को जब आप परसेंट में कन्वर्ट कर रहे होंगे, 1/2 परसेंट में बनाने के लिए 100 का गुणा कर रहे होंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 50 आएगा, और चूंकि परसेंटेज का सिंबल लगा, सॉरी 100 का मल्टीप्लाई किया, इसलिए कितना बन जाएगा ये, 50%। मान लीजिए मैंने कहा 1/3, मैंने कहा 1/3 को प्रतिशत में बनाओ, तो 1/3 को परसेंट में बनाने का तरीका ये होता है कि आप कहोगे 1/3, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 100/3। 100/3 सिंप्लीफाई इसको आप कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3, या इसी को आप लिख सकते हो कितना, इसी को आप लिख सकते हो 33.33%। 33.33%। ठीक है। जैसे मैं समझाने का तरीका दे रहा हूं, 100/3 का मतलब कितना हुआ, 100/3 का मतलब ये होगा कि 100 में 3 का भाग करना है आपको। तो 100 में 3 का भाग करोगे, आप ऐसे ही भाग करते हो 100/3, तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, 3 तिया 9, रिमाइंडर 1 आया, 0 हमने उतार लिया। फिर कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, तो 3 तिया 9, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते कैसे हैं, याद रखना, जिस नंबर से डिवाइड करते हो वो तो आपका नीचे रहेगा, नीचे रहेगा। जो आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर आपका ऊपर रहता है, और जितनी बार भाग जाता है उतनी बार भाग आपका यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे।
तो कितना बन जाएगा, आगे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, तो बन गया 33 सही 1/3%, या फिर 1/3 को आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो आएगा 0.33%, 0.33% आएगा। आइए आगे सीखिए। ये चीजें आपको सीखनी है और अच्छे से सीखनी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सिखाने में, लेकिन बिल्कुल परेशान ना होइएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि सारा चीजें जितनी चीजें मैं परसेंटेज से ही पढ़ाऊंगा। कितना लिखेंगे, आप कहोगे 33 सही 1/3%, या इसी को आप लिख सकते हो कितना, 33.33%। अभी मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं केवल। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1/4, तो 1/4 का मतलब कितना, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आ जाएगा 25%। मैंने कहा 1/5, तो 1/5 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 20%। कितना आएगा, 20%। मान लो मैंने आपसे कहा कि 1/6, 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप कहोगे सर 100 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आ जाएगा 100 बटे में कितना, 6, 100 बटे में 6। अब 100/6 को जब आप सॉल्व करोगे, 100 में 6 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। या इसी चीज को आप सॉल्व करके आप लिख सकते हो कि 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 16.66%। ये तो 16 हो गया, 2/3 को आप सॉल्व कर रहे होगे कितना आएगा, 0.66 आएगा। तो आपको याद क्या करना है, आपको ये याद करना है कि अगर मान लीजिए मैंने एक बोला तो एक का मतलब आपको 100% समझना है, मैंने 100% बोला तो उसका मतलब एक समझना है, मैंने 1/2 बोला तो आपको उसका मतलब 50% समझना है, मैंने 50% बोला तो उसका मतलब आपको 1/2 समझना है, 1/3 बोलूंगा तो आपको तुरंत समझना है कि ये 33 सही 1/3 की वैल्यू है, या फिर मैं 33.33% बोलूंगा तो आपको तुरंत समझना है कि ये 1/3 की वैल्यू है। मैं आपसे बोलूंगा 1/4 तो आप कहोगे सर 25% की वैल्यू है, या फिर मैं बोलूंगा 20% तो आप कहोगे सर 1/5 की वैल्यू है। मैं बोलूंगा 16.66% तो आपको दिमाग में तुरंत रहना चाहिए कि सर ये 1/6 की वैल्यू है, या फिर मैं बोलूंगा कि 16 सही 2/3% तो आप तुरंत कहोगे कि 1/6 की वैल्यू है। तो इन फैक्ट्स, कुछ बेसिक फ्रैक्शंस मैं आपके सामने लिख के रखा हूं, वो आपको याद करना है। उतने ही परसेंटेज का यूज होता है, उसी से वो बेसिक फ्रैक्शन होती हैं, और बेसिक फ्रैक्शन की हेल्प से हम लोग आगे की सारी फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो मैं आपको पहले पीपीटी में कुछ फ्रैक्शन दिखा रहा हूं और उन्हीं फ्रैक्शन को आप लोगों को याद करना है। जैसे समझिए, चलिए ये आपके सामने कुछ पीपीटी है, कुछ आपके सामने बेसिक फ्रैक्शन लिख के रखा हुआ है, इस फ्रैक्शन को आपको मेरे साथ साथ याद कर लेना है। रीजन ये है उसका कि इन्हीं फ्रैक्शन का हम लोग यूज करके आगे बड़े बड़े फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे आपको मैंने निकाल के दिखाया कि एक का मतलब कितना, 100%, एक का मतलब 100% होता है, तो 100% का मतलब भी कितना होगा, एक। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना, लेकिन हाँ पीडीएफ के भरोसे मत बैठिएगा, प्रॉपर नोट्स बना के चलिएगा, ये ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। 1/2 का मतलब कितना, 50%, तो 50% का मतलब कितना, 1/2। 1/3 का मतलब कितना, 33 सही 1/3%, या फिर इसी को सॉल्व करके लिख सकते हो आप कि 33.33%। तो कहीं पे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, किसी क्वेश्चन में मान लो ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम को इंक्रीज कर देता है 33.33%, तो 33.33% को आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, आप कहोगे सर 100 का डिवाइड कर देंगे, उसको चेंज करेंगे तो इतनी ही वैल्यू आएगी। तो उसको चेंज करने से अच्छा है कि हम लोग इनको याद कर लें। 1/3 की वैल्यू ये होती है, 1/4 की वैल्यू कितना, 25%, 1/5 की वैल्यू कितना, 1/5 की वैल्यू कितना, 20%, 1/5 की वैल्यू कितना, 25। हाँ, 1/6, 1/6 का मतलब कितना, 16 सही 2/3%, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, 16.66%। 1/7, 1/7 को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 14 सही 2/7%। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7।
1/7 में जैसे आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 100/7। 100 का मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज हो गया। अब 100/7 का मतलब कितना हो कि 100 में आपको भाग लगाना है किसका, 7 का। तो 7 का भाग लगाओगे एक बार जाएगा 7, घटा लोगे ये 3 आ जाएगा, ये 0, फिर 7 का भाग लगाओगे 7 चौके 28, कितना आया, 2 आया रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। रिमाइंडर जो आएगा एक लाइन खींचेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग कर रहे होंगे उसको नीचे लिखेंगे, जितनी बार भाग गया है उसको यहां लिख रहे होंगे। तो 14 सही 2/7% आ गया। 14 सही 2/7% आ गया। और जब 2/7 को आप कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपके सामने आएगा पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे 28 आएगा। तो इस 14 सही 2/7% को मैं लिख सकता हूं 14.28। कितना, 14.28। तो कहीं भी अगर लिखा होगा 14.28%, उसका मतलब आपको समझना है कि 14.2% मतलब 1/7 होता है। 14 होल 2/7% मतलब 1/7 होता है, या फिर 1/7 की ये दोनों वैल्यूज होती है। ये दोनों आपको याद करके चलना है मेरे साथ साथ, और बार बार ये भाग करके मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, इसको डायरेक्ट करना है, कैसे करना है वो चीज सीखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1/8, आपको पता है 1/8 को जब परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हो जाएगा 100 बटे में कितना, 8। कितना, 100 बटे में 8। 100 बटे में 8 कंप्लीटली भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 8 का भाग लगाएंगे तो 12 बार जाएगा, 12 8 96। फिर एक लाइन खींचेंगे, रिमाइंडर कितना बचा, 100 में 12 बार भाग चला गया 96, 4 बचा, 4 को ऊपर लिखेंगे, 8 को नीचे लिखेंगे। ये सिंप्लीफाई हो सकता है अभी, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो हो जाएगा 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%, और 1/2 को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 0.5 आता है। तो ये कितना हो गया, 12.5%। 12.5%। तो कहीं भी लिखा होगा कि 12 सही 1/2%, तो उसका मतलब तुरंत आपको समझना है कि वो 1/8 की वैल्यू होती है। और कहीं अगर लिखा होगा 12.5%, तब भी आपको समझना है कि 12.5% की वैल्यू 12 सही 1/2 होती है, या फिर 1/8 होती है, 1/8 होती है। ये चीजें मैं सिखा दे रहा हूं। अगली क्लास जब आपकी होगी, अगली क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी क्या है, इस क्लास में हम लोग इसको सीख ले रहे हैं। आइए आगे देखिए, 1/9 का मतलब कितना होता है, 1/9, 11 सही 1/9%, या इसी को आप लिख सकते हो 11.11%। 11.11%। 1/10 का मतलब परसेंट में कन्वर्ट कर रहे होंगे 10%। 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%, या इसी को आप कन्वर्ट कर रहे होंगे 9.09%। 9.09%। कुछ फ्रैक्शन में जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है, और ये परसेंटेज में आपको किसी भी कीमत पे याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है, इसका मतलब है कि आपको परसेंटेज नहीं आता है, और आप कोई भी टॉपिक और लोगों की कंपैरिजन में नहीं लगा पाओगे जल्दी, क्योंकि आप बेसिक ट्रेडिशनल मेथड लगाओगे, और ये स्मार्ट तरीका है, यही आपको सीखना है। यहां ये 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%, या फिर 8.33%। 1/13 मतलब कितना, 7 होल 9/13%, या इसी को आप लिख सकते हो 7.69%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 1/14 की वैल्यू होगी 7 सही 1/7%। कहीं भी अगर 7 सही 1/7% लिखा है तो आप तुरंत समझोगे कि वह 1/14 की वैल्यू है, या फिर कहीं भी आपके सामने 7.1428 लिखा है, उसका मतलब भी आपको समझना ये है। तो आपको सीधा और उल्टा दोनों परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, जितना मैंने लिखा है इतना खास करके। और आप फिर देखोगे अभी 2 क्लास के बाद कि परसेंटेज के क्वेश्चन कितने आसान हो जाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेहनत आपको करना है। 1/15 का मतलब 6 सही 2/3%। आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप 1/15 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जिसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100/15 बन जाएगा। 100/15 को आप सॉल्व कर रहे हो, 15 छक्का 90, 10 6 बार जाएगा, तो 10/15 बनेगा। 10/15 को सॉल्व करोगे 2/3 आ जाएगा। तो 6 सही 2/3%, या फिर 6.66% होता है इसका मतलब। 1/16 का मतलब ये होता है। 1/17 का मतलब 5 सही 15/17%, या 5.88%। 1/18 का मतलब 5 होल 5/9%, या फिर 5.55%। 1/19 का मतलब 5 होल 5/19%, या फिर 5.26%। 1/20, 21, 22, 23
बस इतनी फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद करनी है। 1/24 की वैल्यू, 1/25, फिर 1/30 की याद करनी है, 1/40 की, फिर 1/50 की। इतनी फ्रैक्शन वैल्यू आपको किसी भी कीमत पे याद करके रखना है और फिर आप देखोगे अगर इतनी वैल्यू आपको याद हो गई तो आप देखोगे क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। तो देखिए आपको किसी भी कीमत पे ये वाली आगे क्वेश्चन की मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, ये परसेंटेज वैल्यू याद कर लेंगे। अब परसेंटेज वैल्यू जब आप याद कर रहे होंगे, देखिए ध्यान से, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। तो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको अब मैं आगे पढ़ाऊंगा क्या, अगली जो आपकी हेडिंग होगी इसको याद करने के बाद वो होगी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, प्रतिशत आपकी हेडिंग है, जो पढ़ाने चल रहा हूं वो है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, सॉरी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। मैं थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लूंगा आपका, उसके बाद आज वाली क्लास की हम लोग समाप्ति करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन टू परसेंटेज चलना है हमको। अब समझिएगा कहानी क्या है, कैसे इसका यूज करना है वो चीज समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1/3 को प्रतिशत में बनाओ, 1/3 को प्रतिशत बनाओ, तो आप तुरंत कहोगे सर इसकी वैल्यू तो मुझे याद है, 1/3 का मतलब होता है सर 33 सही 1/3%। बहुत अच्छी बात, 33 सही 1/3%, बहुत अच्छी बात, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका, ये बेसिक फ्रैक्शन है, ये आपको याद होना चाहिए और इसी से अब क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, ठीक है, मैंने आपसे कहा बताओ यार 2/3, 2/3 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे सर आपने सिखाया है कि दो किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 200/3, 200/3। इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, 2 आया, फिर 3 छंग 18, फिर 2 आया, 66 सही 2/3, चूंकि 100 का मल्टीप्लाई किया ये बन गया 66 सही 2/3%। कुछ लोग ये कर रहे होंगे, लेकिन हमको ये सब नहीं करना है। हमको क्या सीखना है वो चीज सीखिए। हमको ये सीखना है कि जैसे हमको मान लीजिए 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, हमने कहा कि 2/3 को परसेंट में बनाओ, तो आपको क्या करना है, नीचे का नंबर याद रखना है। 2/3 मतलब आपके दिमाग में 1/3 आना चाहिए। मैंने कहा 4/3, तो आपके दिमाग में 1/3 होना चाहिए। ऊपर 5/3 होता तो आपके दिमाग में फिर भी 1/3 ही आना चाहिए, आपके दिमाग में नीचे का नंबर आना चाहिए। यहाँ 2/3 लिखा है तो आपको पता है कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है। आप कहोगे सर 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, या इसी को मैं लिख सकता था कितना, 33.33% लिख सकता था। ये तो 1/3 की वैल्यू है कि मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, मुझे चाहिए 2/3 की वैल्यू। तो क्या मैं दोनों तरफ अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करूंगा क्या 2/3 बन जाएगा क्या। अगर ये 2/3 बन जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर रहा हूं, 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई जब यहां कर रहे होंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 33 में करेंगे 66 बन जाएगा, और उस 2 का मल्टीप्लाई यहां भी होता है तो कितना 2/3 बन जाएगा। तो 66 सही 2/3% आ गया। या फिर अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हर जगह 2 का मल्टीप्लाई होगा, 66.66% आ गया, 66.66% आ गया। बताओ पहले यहां तक क्लियर है क्या, 66.66% आ गया। एक बार बताइए यहां पे क्लियर है क्या सब कुछ। जी सर क्लियर है, चलिए हाँ सब सिखाऊंगा, परेशान न रहिए, सब सिखाऊंगा, 1 मिनट बस टाइम दीजिए बस। अब थोड़ा सा यहां सीख लीजिए कि कैसे हम लोग, किसी के दिमाग में डाउट होगा कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो रहा है इसमें भी हो रहा है, कैसे हो रहा है वो चीज सीखिएगा, कैसे हो रहा है वो चीज सीखिए। जैसे मान लीजिए अभी आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि 33 सही 1/3 में 33 सही 1/3% है। क्या आप इस चीज को
क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या? 33 प्लस 1/3 लिख सकते हो, 35 प्लस 1/3 लिख सकते हो। जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा, 66 बन जाएगा, प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा 2/3, और फिर से आप इसको क्या करोगे, जब आप इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो इस फॉर्म को भी इस फॉर्म में लिख सकते हो। इसको लिखोगे 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। ठीक है, आइए आगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे यार, चलो मैंने आपसे कहा कि 4/5, मैंने कहा 4/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि आपको 4/5 नहीं आना चाहिए। देखिए ध्यान से, कुछ लोग दिमाग लगाएंगे सर 100 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन ये सिंपल वाली फ्रैक्शन है, आप कन्वर्ट कर लो जाओगे। जब बड़ी बड़ी फ्रैक्शन दूंगा कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो 4/5 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये काटेंगे 20 बार में, तो कहोगे सर आ गया ये 80, और आगे लगा देंगे परसेंटेज का साइन। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपने निकाल लिया। देखिए ये तरीका गलत है निकालने का, ये तरीका गलत है निकालने का। आपके दिमाग में क्या आया कि अगर आपको 4/5 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अपॉन में क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। अपॉन में 5 लिखा गया मतलब आपको 1/5 की वैल्यू चाहिए, 1/5 की वैल्यू। ऊपर 4 लिखा है कोई मतलब नहीं, ऊपर 10 लिखा है कोई मतलब नहीं, आपको नीचे का नंबर देखना है कि नीचे कितना लिखा है। तो आपको 1/5 की वैल्यू चाहिए, तो 1/5 का मतलब होता है कितना, 20%। और मैंने अभी आपको दिखाया था कि वो चीजें याद कर लेना है आपको। 1/5 का मतलब 20%, और आपको चाहिए कितना? मुझे सर मुझे चाहिए ऊपर तो 4, ऊपर 4 कैसे आ सकता है, जब मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो बन जाएगा 4/5, और 4 का मल्टीप्लाई इधर भी करूंगा तो बन जाएगा 80%, ये बन जाएगा 80%। जी हाँ, 4 गुना है, बिल्कुल यही चीज सीखना है अभी धीरे धीरे, यही चीजें सीखना है जो आपने अभी तक किया था। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, मैंने कहा मुझे आप बताओ यार, मैंने कहा 2/9, मैंने कहा 2/9 को प्रतिशत में कन्वर्ट करिए, 2/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, कितना आएगा बताइए? 2/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? सर इतना टाइम लेने से अच्छा है डायरेक्ट। हाँ सही बात है, तो ये तो अभी बेसिक हम सीख रहे हैं ना, जब बेसिक सीख रहे हैं, हाँ आएगा। चलिए आप कहोगे कि 2/9 का मतलब क्या हुआ? 2/9 का मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में 1/9 आना चाहिए। आप कहोगे सर 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, कितना आती है? 11 सही, 1 बटे कितना, 9% ही आएगा क्या? ठीक है, एक मिनट, अभी मैंने चलिए 1/9 का मतलब कितना होता है, ये मैंने आपको सिखाया था अभी कि 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। आपके दिमाग में 1/9 की वैल्यू आ गई 11 सही 1/9%, लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 2/9। तो 2/9 कैसे आएगा? 2/9 का मतलब आपको ये 2 गुना है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2/9, या फिर इस 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 11 में भी होगा 22 बन जाएगा, और उस 2 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा तो ये 2/9 बन जाएगा। तो 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। अच्छा एक चीज यहां पे याद रखना, ये नंबर हमेशा रिमाइंडर होता है, ये नंबर हमेशा रिमाइंडर होता है, और ये कभी भी नीचे वाले नंबर से ऊपर नहीं आ सकता परसेंटेज में, कभी भी नहीं आ सकता। जैसे सपोज करिए आप ऐसे करते हो, हमने कहा कि हमने कहा 2/5, ध्यान से इसको समझिएगा, 2/5, तो 2/5 का मतलब क्या है, सॉरी हमने कहा
5/2। तो 5/2 का मतलब क्या है कि 5 में 2 का भाग लगाना है। 5 में 2 का जब भाग लगाओगे तो कहोगे 2 दूना में 4 आ गया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं। आप इसको लिखोगे 2 सही 1/2। ये जो रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है, और जो ये नीचे नंबर लिखा जाता है, ये नंबर हमेशा हम जिससे भाग करते हैं वो होता है। तो ऊपर का नंबर कभी भी इस नीचे वाले नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। मान लो यहाँ पे 9 ना होकर के 11 होता, ये गलत था। हम इसमें एक बार और भाग लगाते, मैं इस पे भी आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस। एक लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का, उसके बाद कल की क्लास से हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, मुझे बताओ यार, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 3/7, मैंने आपसे कहा 3/7 को प्रतिशत में चेंज करिए। तो 3/7 को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? तो आप कहोगे सर एक तरीका है 100 का मल्टीप्लाई करने वाला, लेकिन वो हमको नहीं लगाना। आप कहोगे सर हमको 3/7 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमको इसकी बेसिक परसेंटेज वैल्यू पता है कि 3/7 का मतलब मैं समझूंगा 1/7। तो 1/7 का मतलब आप सॉल्व कर रहे होंगे, कितना आएगा? 14 होल 2/7। कितना? 14 होल 2/7 आ गया, परसेंट आ गया। 1/7 का मान इतना होता है आपको, लेकिन चाहिए कितना? 3/7। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 3/7, और 3 का मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे तो उस 3 का मल्टीप्लाई 14 में भी होगा, ये 42 बन जाएगा। उस 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा, 6 बन जाएगा, बटे में कितना? 7 आएगा। तो 42 सही 6/7%, 3/7 नहीं 6/7। ठीक है, 42 सही 6/7%। तो एक बार बता दीजिए कि यहां तक क्या क्लियर है क्या आपको? एक बार बता दीजिए कि यहां तक आपको क्लियर है क्या? क्योंकि आज की क्लास मैं यहीं पे रोकूंगा, और कल इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डलवा दी जाएगी, वो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन अभी कल की भी क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे। भी 2 क्लास में सीखने के बाद हम लोग आएंगे, 2 क्लास के में सीखने के बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कुछ चीजें हैं नोट कर लीजिएगा, जो आपको पता है अच्छी बात है, बाकी हम लोग कल से क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।